और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले इंडिया की जानिब से एक खबर सामने आई है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से जो 370 आर्टिकल रिमूव किया गया है उसको रिमूव करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, जिस पर आज पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर हमें कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो हम वो जंगें लड़ने को तैयार हैं। कुछ भी क्या कहेंगे आप इस बयान पर? मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो निगरान वजीर आजम हमारे आए हैं, 300 जंगें तो बात की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा आर्मी चीफ हमें ये कहे कि हमारे तो टैंक ही रंग खा चुके हैं, उनमें तो तेल ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये जो निगरान वजीर आजम आए हैं, पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ होता है ना मुल्क के अंदर। जब मुल्क के अंदर कानून ही नहीं होगा, आपकी आवाम जो है वो इंसाफ के लिए तरसेगी, तो जंगें तो बाद की बात है ना। पहले तो ये है कि 30 दिनों में, 3 महीने में, 90 दिनों में इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन तो हुए नहीं। जंगें तो बाद में लड़ी जाएंगी ना, पहले तो अपने मुल्क में आप इंसाफ दें लोगों को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया कि मैं इंडिया से, पाकिस्तान इंडिया से 300 लड़ाइयां लड़ेगा फॉर कश्मीर। अभी तक उन्होंने बोला कि 3 युद्ध हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, 3 युद्ध के बाद हम 300 लड़ने के लिए तैयार हैं। ये स्टेटमेंट एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर दे, मेरे को हैरानी हुई कि जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हुए घूम रहे हैं कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। एक सही बात। और एक वॉर पहले से चल रही है, तो 3 वॉर्स पहले से चल रही हैं। एक अजरबैजान की चल रही है, एक हमास की चल रही है, और एक चल रही है और वॉर ये यूक्रेन की। तो ऐसे में एक चौथी वॉर के फ्रंट के बारे में वो बोल रहे हैं कि 300 वॉर्स हम लड़ेंगे। बड़ा बचकाना सा स्टेटमेंट। लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर को, क्या प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में ही रह रहे होंगे? आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आपके प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में ही रह रहे होंगे, कहीं वो इमरान खान का रखा हुआ कोई पाउडर तो नहीं सूंघ लिया इन्होंने? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। जी, ऐसा होता है ना कि कभी कोई आम आदमी, आम सिटीजन की बात कर रही हूँ, वो वैसे ही रोड पे चला जा रहा हो, चलो गोलगप्पे खा लेता हूँ जाकर, तो रास्ते में उसको कोई मिल जाए, वो क्या आज से तुम प्राइम मिनिस्टर हो, कि यही हालत होती है जो अनवरुल हक काकड़ साहब की है। वो बावले हो गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। और भारत को यकीनन, या भारत की गवर्नमेंट को यकीनन कहना चाहिए कि काकड़ साहब हालांकि प्राइम मिनिस्टर तो बन ही गए ना, चाहे केयर टेकर ही हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको कहना चाहिए, आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह करो, पहली जंग स्टार्ट करो, बाकी की क्या कहना चाहिए, 300 कंप्लीट हो जाएंगे। तो अच्छा, आप लोगों ने खबर सुनी होगी, कुछ दिन पहले की बात है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो जम्मू कश्मीर थे 370 आर्टिकल था उसके हवाले से अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा जो 370 आर्टिकल रिमूव किया गया जम्मू कश्मीर से, वो रिमूव करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, जिस पर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो के निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए अगर हमें इंडिया से 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो हम वो लड़ेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बयान पर? यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कश्मीर क्यों लें? 4 जंगें की थी, चारों में पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। अरे ये तो होना ही था। हम लोगों ने उनका कश्मीर लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना के क्या उनको भी भूखा मारना है? अब यहाँ पे आए, हम लोग यहाँ पे पंजाब प्रोविंस में रह रहे हैं, सिंध में रह रहे हैं, कुछ लोग उनसे पूछे कि भाई यहाँ पे गुर्बत का क्या हाल है, यहाँ पे अमीरी कितनी है, गरीबी कितनी है? मोस्टली लोग यही कहेंगे गरीबी है। लेकिन वहाँ के कश्मीर में जाके देखे, वहाँ पे तो भाई सिविलाइज्ड लोग इतने हैं, वहाँ पे तरक्की इतनी हो रही है। हम लोग क्यों किसी का भला ना चाहेंगे? वहाँ का कश्मीर हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर करके हम लोगों ने क्या उनको गरीब बनाना है? वो भाई, उनका कश्मीर और हमारे कश्मीर में ना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑफिस बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज उनके कश्मीर में नहीं है। तो अगर उनका कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है ना, तो ये दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान तरीन एक होगा कि एक मुल्क को दूसरी रियासत मिल गई है। तो मैं तो कहता हूँ, यही मेरा, जो इंडिया ने कहा है ना कि हम लोग नहीं देना चाहते, तो भाई मैं इंडिया के साथ हूँ इस चीज के ऊपर। ये
मतलब आई डोंट नो, इनके पास एक फाइनेंस मिनिस्टर भी है, वो बताते होंगे ना कि इकोनॉमी की पोजीशन क्या है। तो लड़ेंगे कैसे जब तेल नहीं था टैंक के लिए? वो टैंक के लिए तेल खरीद लिया कि आ गया क्या कहीं से? मुझे लगता है इन्होंने मेरा शो देख लिया जो मैंने डॉक्टर आयशा सिद्दीका के साथ किया था। अगर आप उस शो को देखें तो उसमें डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि अब वो जमाना नहीं रहा कि टैंकों से जंग हो। तो इन्होंने सोचा होगा कि टैंकों की जंग ही नहीं होनी है तो ऑयल के क्या टेंशन है, और तो बस ठीक है, पैदल पैदल जाएंगे और पैदल पैदल वापस आ जाएंगे। तो या फिर घोड़ों पे चले जाएंगे, घोड़े भी हैं यहाँ पे, गधे भी बहुत मौजूद हैं, तो हो सकता है ये ऐसा कुछ सोच के उन्होंने ये फैसला किया होगा। मैं ऐसी स्टेटमेंट दे देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहिबा यही कह रही थी मेरे शो में कि ये पता नहीं टैंक क्यों खरीदते चले जा रहे हैं जब फिर अब तो टैंकों की जंग होनी भी नहीं है। मगर खैर वो तो आपको पता है ना, बीच में कोई कमीशन वमीशन होगा किसी का। मगर बहरहाल ये इनको सबसे बड़ी बात, इनको लिखकर कौन देता है? इन्हें कोई ना कोई तो लिख कर देता होगा ना, जो ये स्पीच देते हैं, कहीं पे स्टेटमेंट देते हैं, इनका स्टाफ होगा जो लिख कर देता होगा। तो मुझे लग रहा है इनका ना कोई कॉमेडी मूवीज लिखने वाला जो है ना राइटर, जो बेरोजगार होगा, उसको रख लिया गया है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। इसीलिए वो अब इस किस्म की इनको स्पीचेस लिख के दे रहे हैं। बल्कि ऐसा भी है, हो सकता है कोई इनका दुश्मन हो। होता है ना बहुत से लोगों के साथ, आपकी कोल्ड वॉर चल रही होती है, वो आपको पसंद नहीं करता, आप उसे पसंद नहीं करते, फिर वो किसी तीसरे की वजह से इनका जो है, इनके साथ काम करने के लिए मजबूर हो गया हो। तो उसने ये सोचा हो कि मैं इनको ऐसी ऐसी चीजें लिख कर दूंगा कि जब ये बोलेंगे तो फिर मजाक तो इन्हीं का बनेगा, पता तो लगेगा नहीं किसने लिख कर दिया है। मुझे कोई इस तरह का सीन भी लगता है इनका। सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये इसका मैंडेट नहीं है। सही। इसका मैंडेट सिर्फ ये है कि डे टू डे अफेयर्स जो हैं सिर्फ उनकी हद तक जो है ना, जो कोई पॉलिसी बनाएं या उस पर काम करें। और मेन तो इनका मैंडेट ये है कि इलेक्शन जब हो रहे हैं 8 तारीख तक, जो डिले हो गए, पहले नवंबर में होना था, अब फरवरी में हो रहे हैं, ये इलेक्शन की हद तक अपने आप को महदूद रखें। इतने बड़े फैसले जो है ना, इनको करने का इख्तियार नहीं है। और आपने ये दुरुस्त कहा कि हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बाहर से जो है, जो रोज़ देखें कि मुल्क में धमाके हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, पॉलिटिकली जो है आपस में हम दस्तों गिरेबां हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और लोग इंतहाई परेशान हैं। अगर इनको कुछ करना है तो कम से कम इस जो है इस साइड पर जाएं तो देखें कि लोग महंगाई का शिकार हैं, परेशान हैं, खुदकशियाँ हो रही हैं, बहुत लोगों का बहुत बुरा हाल है। इस तरफ जाएं। और इनको किसी ने हक नहीं दिया कि इतने बड़े बड़े फैसले ये करें। सही बात। जो फैसले हैं कि कश्मीर से पे हमने 1000 साल जंग लड़नी है कि 300 साल जंग लड़नी है, जो मौजूदा गवर्नमेंट 2-3 महीने पर में आएगी, उस पर ये छोड़ दें, ये उनका काम है। लेकिन सर, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, आपको लगता है कि कश्मीर के लिए हमें लड़ना या इस तरह के बयान देना ठीक रहेगा? नहीं। कश्मीर हमने हासिल करके करना क्या है? मैं ये समझता हूँ, देखें, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला किया है 370 आर्टिकल पर, जिसमें उनकी इंडिपेंडेंट जो हैसियत थी, पार्टीशन जब हुई है तो कश्मीर का जो महाराजा था, जो गवर्नमेंट थी उधर, उन्होंने इसी शर्त पर उनको ज्वाइन किया था इंडिया को कि हमें आप जो है ना सॉवरन जो है ना वो एक स्टेट समझा जाएगा, सिर्फ दिफा और खारजा के जो अमूर होंगे वो इंडियन गवर्नमेंट के पास होंगे, अदरवाइज हम इंडिपेंडेंट होंगे।